नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक कथा भारती से संकलित कहानी आकाशदीप का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम आकाशदीप कहानी की तात्विक समीक्षा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, कहानी के मुख्य तत्व होते हैं कथा वस्तु, पात्र, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इन सभी तत्वों के आधार पर जब कहानी की समीक्षा की जाती है तो कहानी का संपूर्ण विश्लेषण हम कर पाते हैं। आज यही समीक्षा इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। जब हम आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु की बात करते हैं तो कथा वस्तु या कथानक कहानी का मूल सार होता है। कथानक पर हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में मैं इसका मूल कथानक आपको बताऊंगी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप शीर्षक कहानी का कथानक चंपा और बुद्धगुप्त के जीवन और कार्य के इतिवृत्त पर आधारित है। चंपा मणिभद्र के दिवंगत प्रहरी की क्षत्रिय कन्या है और बुद्धगुप्त त्रामलिप्ति का क्षत्रिय कुमार। दोनों ही जलपोत पर बंदी के रूप में रहते हैं। कहानीकार ने इस कहानी के कथानक को विभागों में विभाजित किया है। कहानी को आरंभ चंपा और बुद्धगुप्त दोनों बंदियों के मुक्ति संबंधी संवादों से होता है। युद्ध में विजय होकर बुद्धगुप्त चंपा पर अपनी वीरता का प्रभाव छोड़ता है। चंपा बुद्धगुप्त को अपनी व्यथा कथा सुनाती है, जिससे पता चलता है कि वह वासना लिप्त वणिक मणिभद्र के यहाँ बंदी जीवन व्यतीत कर रही थी। इसी कथा व्यापार में बुद्धगुप्त नए द्वीप पर पहुंचता है और उसका नाम चंपा द्वीप रखता है। चंपा के सानिध्य में आने से जलदस्यु बुद्धगुप्त के हृदय में प्रेम और संवेदना का आविर्भाव होता है। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत जाते हैं। चंपा आकाशदीप जलाकर द्वीपवासी जनता का मार्ग आलोकित करती है। वह अपनी माँ द्वारा जलाए गए आकाश दीपक की परंपरा का निर्वाह करती है। चंपा और बुद्धगुप्त के परस्पर सानिध्य से प्रेम की आविर्भाव के साथ साथ बुद्धगुप्त की दस्युगत नास्तिकता समाप्त होकर मानवता और मृदुलता के रूप में परिवर्तित होती है। उसका हृदय और मस्तिष्क दोनों ही परिवर्तित होकर संवेदनशील बन जाते हैं। बुद्धगुप्त के कहने पर कि वह उसके पिता का हत्यारा नहीं, चंपा प्रेम और प्रतिशोध के अंतर्द्वंद से जन्मे संशय में बंध जाती है। अनास्तिक और अनास्थावादी बुद्धगुप्त द्रवित होकर चंपा के साथ जीवन यापन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होता है। परंतु प्रेम, आशा और उत्साह का संचार होते हुए भी चंपा उसी द्वीप के मूल निवासियों को छोड़कर महानाविक के साथ भारत नहीं लौटती। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रहती है और एक दिन काल कवलित हो जाती है। इस कहानी का कथानक प्रतीकात्मक होते हुए भी सेवा, त्याग और प्रेम की भावना से कथानक को गतिशील बनाता है और शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करता है। बच्चों, कहानी का दूसरे तत्व के रूप में हम पात्र और चरित्र चित्रण का वर्णन करते हैं। इस कहानी के 2 पात्र हैं, चंपा और बुद्धगुप्त। प्रसाद जी की पात्र योजना बड़ी उदात्त होती है। उनके अधिकांश पात्रों का चयन भारत के उस प्राचीन गौरवमय अतीत से है जिस पर वे आधुनिक समाज की नींव रखना चाहते हैं। अन्य सभी पात्र मात्र कथा प्रसंग की समुचित पूर्ति के लिए ही सम्मिलित किए गए हैं। चंपा के माध्यम से कहानीकार ने अंतर्द्वंद, कर्तव्य निष्ठा
और उत्सर्ग की उदात्त भावनाओं को चित्रित किया है। चंपा के चरित्र का ताना बाना मानवीयता के चतुर्दिक उच्च आदर्शों के धागों से बुना हुआ है। उसके आंतरिक द्वंद्व का सजीव चित्रण कर कहानीकार ने कर्तव्य निष्ठा और उत्सर्ग की उदात्त भावनाओं को उजागर किया है। बुद्धगुप्त भी वीर, साहसी, सौंदर्य का उपासक, कर्मठ, संयमी और आदर्श प्रेमी है। प्रसाद जी की इस कहानी के पात्र भी स्वाभाविक, सजीव और मनोवैज्ञानिक आधार पर पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से यह कहानी एक सफल कहानी है। कहानी के तीसरे तत्व के रूप में हम लेते हैं संवाद या कथोपकथन को। इस कहानी का कथोपकथन संक्षिप्त, नाटकीय, अर्थ गांभीर्य से परिपूर्ण होने के कारण बहुत ही सजीव, मार्मिक और प्रभावशाली बन पड़ा है। कहानी के पात्र स्वयं के संवादों द्वारा अपना परिचय प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद जी श्रेष्ठ नाटककार हैं, इसी कारण प्रस्तुत कहानी की संवाद योजना भी नाटकीय है। इस कहानी के संवाद संक्षिप्त, सारगर्भित, कथानक को गति देने वाले, वातावरण की सृष्टि में सहायक और पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले हैं। इस कहानी के संवाद सार्थक, मार्मिक और प्रभावशाली हैं। एक उदाहरण आप देखिए। बंदी, क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा, बड़ी शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता, आंधी की संभावना है, यही अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं, तो क्या तुम भी बंदी हो। इस प्रकार संक्षिप्त कथानक या संवाद कथा को गति देते हैं। अगला तत्व है देश, काल और वातावरण। प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में देश, काल और वातावरण का यथोचित निर्वाह किया है। आकाशदीप कहानी में वातावरण ऐतिहासिक और पात्र काल्पनिक हैं। द्वीप के आंचलिक वातावरण का सुंदर चित्रण है। भाषा तथा घटनाएं देश काल के सर्वथा अनुरूप हैं। वातावरण को सजीव करने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दृश्य वर्णन के साकार रूप का यह उदाहरण दृष्टव्य है। उदाहरण देखिए। समुद्र में हिलोरे उठने लगे, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। वातावरण के निर्माण में प्रसाद जी कवित्वमयी, अलंकृत और साहित्यिक शैली से काम लेते हैं तथा प्रकृति के दृश्यों का वर्णन बड़ी कुशलता से करते हैं। अपनी बहुमुखी कल्पना के द्वारा प्रसाद जी सूक्ष्म से सूक्ष्म रेखाओं को पाठक के सामने उपस्थित कर देते हैं। इस प्रकार यह कहानी देश, काल और वातावरण की दृष्टि से एक सफल कहानी कही जा सकती है। कहानी का अगला तत्व है भाषा और शैली। प्रसाद जी की भाषा कलात्मक, संस्कृतनिष्ठ और परिष्कृत है। प्रस्तुत कहानी की भाषा संस्कृत प्रधान है और उसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। प्रसाद जी की शब्दावली समृद्ध और व्यापक तथा शैली अलंकृत है। कहानी की भाषा शैली कथा वस्तु की गरिमा और पात्रों की भाव व्यंजना के अनुकूल है। भाषा सरस और मार्मिक है। मोहक अलंकार विधान और तत्सम प्रधान ओजमयी भाषा के कारण आकाशदीप को प्रसाद जी की प्रतिनिधि कहानी कहा जा सकता है। इस कहानी में नाटकीय शैली तो प्रधान है ही, चित्रात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक शैलियों का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है।
एक उदाहरण देखिए। चंपा और बुद्धगुप्त के परस्पर सानिध्य से सौंदर्यजन्य प्रेम के आविर्भाव के साथ साथ बुद्धगुप्त की दस्युगत नास्तिकता समाप्त होकर मानवता और मृदुलता के रूप में परिवर्तित होती है। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया। कहानी का अंतिम तत्व है उद्देश्य। प्रसाद जी का साहित्य आदर्शवादी है। प्रस्तुत कहानी में भावना की अपेक्षा कर्तव्य निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। चंपा एक आदर्श प्रेमिका है और इन सबसे ऊपर है उसका उत्सर्ग भाव। वह अपने कर्तव्य का पालन करती हुई अपने व्यक्तिगत प्रेम और जीवन को समर्पित कर देती है। उसका चरित्र एक आदर्श उदात्त नारी का चरित्र है। कहानीकार का उद्देश्य उसके चरित्र के माध्यम से समाज में प्रेम का आदर्श स्वरूप स्थापित करना है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। इस प्रकार का आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु जीवंत और मार्मिक है। चंपा प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति के प्रति सजग है और वह अपने प्रेम का बलिदान करती है तथा प्रेम के गौरव की रक्षा के लिए स्वयं का आत्मोत्सर्ग भी करती है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी आकाशदीप कहानी कला की सभी कसौटियों पर खरी उतरती है। धन्यवाद।